ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2021 है और आज आप सभी को मैरी क्रिसमस। बाबा जब आते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ख़ास सौगात लाते हैं कि बाबा खुद आते हैं तो हम बच्चों को कितना ईश्वरीय सुख मिलता है और आकर नई दुनिया की जो सौगात है, सतयुग की सौगात हमारे लिए लाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने यही कहा कि बच्चे तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख अब मिलता है जब स्वयं ईश्वर आए हैं, तो जो मायावी सुख है उनकी परवाह नहीं करनी है। बाबा ने कहा कि अगर बुद्धि में कोई भी वो वाला सुख अगर याद आए तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, मायावी सुख खींच लेगी। तो ये जो ईश्वरीय सुख है निरंतर इसका अनुभव करने का यही वो समय है। बाकी वो सुख तो कहा जैसे साधु भी सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान। दूसरी बात बाबा ने कहा अब तुम बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसे बनाना। बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से कोई गलत काम ना हो, सबको भूल मुझे याद करो, ये मेरा फरमान है। और अगर नहीं पालन करते तो बाबा कहते कड़े शब्दों में ना फरमान बरदार ठहरे। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते अथाह ईश्वरीय सुख मिला कागविष्टा समान, मायावी सुख है, सुखों उन मायावी सुखों की परवाह ही नहीं करनी है। तो ये अनुभव की बात है, जिसको कहे आँख न जाने दिल पहचाने कि ये ईश्वरीय सुख, कहे रूहानी सुख, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है वो हमने अनुभव किया है। बाबा की बच्चों के प्रति क्या आश है, जैसे पिता अपने बच्चों के प्रति क्या आश रखते हैं, उसी तरह बाबा कहते हैं कि बच्चे पढ़कर तख्त नशीन बने, बाबा के कंधे पर चढ़े। जैसे आम दुनिया में भी एक पिता की आश होती है, उसी तरह बाबा भी कहते कि अच्छी तरह ये पढ़ाई पढ़ें और बाबा के कंधे पर चढ़े, यानी खुशी हो बाबा को भी। सब खुशबू फैलाएं, बाबा कहते कहीं ऐसे भी हैं जो बदबू फैलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कोई भी उल्टा काम नहीं करना है और कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं, इसी पुरुषार्थ में लग जाना है। बाबा कहते मैं इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ ढेर बच्चों का। बाबा कहते ये बेहद की बात है, इतने सब बच्चों का मैं गृहस्थी बना हूँ, इतना बड़ा गृहस्थ धर्म का मैं पालन करता हूँ। हद की बात नहीं, दो चार की, इतने ढेर बच्चे हैं। तो बाबा कहते मुझे भी ये पार्ट बजाना पड़ता है। इस समय ये है ही कुटुंब जिसकी बाबा फिर पालना भी करते हैं, तो ये सबसे बड़ा गृहस्थी धर्म बाबा निभाते हैं। बच्चे जानते हैं पुरुषार्थ अनुसार 21 जन्मों के लिए जायदाद मिलती है। यहाँ है तुमको गुप्त सुख, भविष्य में अथाह सुख होगा। यहाँ पर गुप्त है जो सुख है और यहीं पर ईश्वरीय सुख है, बाद में फिर सतयुग में अथाह सुख होगा। ब्रह्मा को कहते बच्चा, क्योंकि शिव बाबा की संतान है, तो बच्चा फिर बाबा कहते पत्नी भी है, क्योंकि बाबा इनके अंदर प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं। और बाबा ने कहा अडॉप्शन होती है माता द्वारा, तो बाबा को जैसे कहा कि बच्चा भी तो पत्नी भी, तो ये माता भी हो जाती है। इस माँ द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। बाकी मातेश्वरी जी के लिए कहा कि वह भी बच्ची है। टॉप राइट में कृष्ण की कितनी महिमा करते हैं, बाबा कहते महाराज कुमार, तो बाबा कहते तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कहा कि बाबा आज रिजल्ट देख रहे हैं और सुना रहे हैं कि ये बाबा ब्रह्मा बाबा सबसे आगे नंबर 1 जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें फॉलो करो, क्योंकि इनका पुरुषार्थ सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए तो बाबा ने पहले से ही जैसे उस समय रिजल्ट देखा और कहा फॉलो फादर। बाप को याद करना है, ब्रह्मा को नहीं, उनको फॉलो करना है। बाबा भी कहते हैं याद करो शिव बाबा को, लेकिन शिव बाबा की जो समझानी है उसको प्रैक्टिकल में देखना हो, फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को। प्रेरणा अनुसार बाबा कुछ भी करता नहीं, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने आज फरमान दिया देह सहित सबको भूल देहधारियों को मुझसे योग लगाओ। और फिर बाबा ने यह भी कहा अगर देहधारी को याद करते हो तो टाइम वेस्ट है, उसका कुछ कल्याण नहीं है।
सद्गति होती गीता के भगवान द्वारा, जिसको बाबा कहते हैं कि ऐसे समझा सकते हैं कि श्री कृष्ण नहीं, शिव है गीता का भगवान, और श्री कृष्ण की आत्मा अब यहाँ इस समय है जो पढ़ रही है। मुरली का शौक़ होना चाहिए, 3-4 बारी पढ़े। जिनको और भी ज़्यादा पढ़े तो बाबा ने कहा ब्राह्मणी से भी आगे चले जाए। गीत था बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, लेकिन बाबा ने समझानी दी कि बच्चे कहते हैं हम नहीं बदलेंगे, लेकिन ड्रामा अनुसार माया के वश में आकर के बदल जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ करना है। पाप डायरेक्शन देते हैं मन मना भव। बाबा कहते कि ड्रामा में जो सीन है वह एक्यूरेट है, उसमें नोंदा हुआ है, वैसे ही होना है। बाबा ने कहा संशय नहीं उठाना है, सब कुछ राइट है। फिर बाबा ने कह दिया अम्मा मरे हलवा खाओ, बीबी मरे हलवा खाओ। फिर बाबा ने कहा कि बाबा समान सेवाधारी बनना है, सेवा लेनी नहीं है, आज्ञाकारी बनना है। बाबा ने उदाहरण दिया उस समय का, जनक बच्ची दादी जानकी जी कोई भी सेवा नहीं लेते थे। बाबा कहते अगर आज जैसे किसी को कोई सेवा ना मिले, किसी को कोई कपड़े ना धोए या खुद करने पड़ जाए, बीमार पड़ जाते हैं। तो बाबा ने उदाहरण दिया, बाबा खुद कितने निष्काम सेवाधारी हैं, किसी भी प्रकार की सेवा लेते नहीं, आकर के सेवा करते ही करते हैं। इसी तरह तुम बच्चों को भी अब सेवा करनी है निष्काम होकर। फिर बाबा ने कहा को जो अच्छे हैं समझाने वाले उन्हें याद करते हैं, जो सेवाधारी हैं। प्रेम दीदी देहरादून उनको याद किया, दादी मनोहर इंदिरा जी हैं, दीदी मनमोहिनी जी हैं, ये तो सबको याद किया बाबा ने। बाबा ने कहा वो बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं, जो स्व कल्याण भी करते हैं औरों का भी करते। ड्रामा की राइट सीन पर संशय नहीं करना है, जीवन को हीरे जैसे बनाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने और भी कहा कि बाबा 3 धर्म स्थापन करते हैं, पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। फिर और बाबा ने कहा कि अच्छी तरह बच्चों को समझाना चाहिए। बाबा मुरली के बीच में कई बार ऐसी इतनी गुह्य समझानी देते हैं जो औरों को समझा सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा साधु का अर्थ है साधना करने वाले, तो जो खुद साधना कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, वो कैसे औरों को कुछ दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा उनके द्वारा मुक्ति भी कैसे मिल सकती है जबकि वो भी साधना कर रहे हैं। आज की मुरली से वरदान था, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। बाबा ने कहा विदेश में जब जाते हैं तो समझते भी हैं कि ये हमारा देश नहीं है, हमें लौट जाना है, हम कुछ देर के लिए हैं, वहाँ की चीज़ों को कई बार कुछ लेते भी नहीं हैं, अपनी देश का ही यूज़ करें। तो बाबा कहते हैं यहाँ विदेश के जो पुराने संस्कार, स्वभाव, संबंध सभी से उपराम और अपना स्वदेश जो परम धाम, ऊंचे ते ऊंचा घर है, वो आत्मिक रूप से और इस ब्राह्मण परिवार के रूप से बाबा ने कहा मधुबन देश। तो अगर निराकार रूप से परम धाम देश, साकार रूप से मधुबन घर, उनको याद करो, बाकी सबसे उपराम। स्लोगन झमेले में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। एक बार पहले बाबा ने कहा था झमेले में डबल लाइट, मेले में भी डबल लाइट। बाबा स्लोगन में कहते झमेले में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेला आएगा ही नहीं, अगर मिलन मेले में रहेंगे झमेला आकर निकल जाएगा। तो ये आज की मुरली से रतन थे। आप रिवाइज़ करेंगे तो और भी रतन पाएंगे। अगर कोई प्रश्न हो या आपको कोई नया पॉइंट पता हो मुरली से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें सही अर्थों में अर्थ भी पता है। आज क्रिसमस है। निराकार शिव बाबा सुप्रीम स्टार, जिसकी तरफ इशारा किया कि परमात्मा एक, गॉड इज़ लाइट। तो आप सभी को भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक। आने वाली जो स्वर्ग की सौगात है वो बाबा से हमें मिली है। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है अब पुरुषार्थ करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।